आज का प्रातः क्लास है 4 जून 1964। रिकॉर्ड चला है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। कुछ न कुछ तो कहना पड़ता है। ओम शांति व शिवाय नमः, परमात्मा नमः, ऐसे कहते हैं ना। यहाँ तो ओम शांति कहा जाता है। क्यों? यहाँ ऐसी क्या खास बात है जो शिवाय नमः नहीं कहते हैं, परमात्मा नमः नहीं कहते हैं, ओम शांति कहते हैं। ओम माने हम आत्मा। आत्मा के 3 कर्तव्य हैं। ये तीनों कार्यकर्ता एक साथ हैं, जो स्थापना भी करते हैं, पालना भी करते हैं और विनाश भी करते हैं। हर एक आत्मा अच्छे अच्छे सद्गुणों की पालना करती है, दुर्गुणों का विनाश करती है, और जो सद्गुणों की स्थापना की है उनकी पालना भी करते हैं। ये काम आत्मा का है या परमपिता का है? या दोनों का है? दोनों का है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि परमपिता शिव सदैव शांति की स्थिति में स्थित हैं और आत्माएं सदैव शांति की स्थिति में स्थित नहीं है। तो कहना पड़ता है ओम शांति। पड़ता है माने मजबूरी है या सहज सहज है? सहज सहज है। शांत रहना सहज है? घड़ी घड़ी शांति नहीं आती है। संकल्पों में, कर्मेंद्रियों में, वाचा में, दृष्टि में, वृत्ति में घड़ी घड़ी शांति नहीं आती है। तो सहज कहाँ हुआ? हाँ, परमपिता शिव के लिए कहेंगे कि उनके लिए तो सदैव ही सहज है। तो शिवाय नमः कहें, परमात्मा नमः कहें या ओम शांति कहें, क्या कहें? यहाँ क्या कहें? सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग की तो बात छोड़ो, यहाँ संगम में क्या कहें? शिवाय नमः क्यों नहीं कहें? शिव तो बिंदी का नाम है और नमन साकार को किया जाता है या बिंदी को किया जाता है? झुकने की बात या सर उठाने की बात या मुकाबला करने की बात साकार के लिए आती है या निराकार के लिए आती है? साकार के लिए आती है। इसलिए बोला कि शिवाय नमः नहीं करना है। आपस में मिलते जुलते क्या याद दिलानी है? अहम आत्मा ज्योति बिंदु आत्मा है, परमपिता परमात्मा नहीं है। और झुकने की बात तब पैदा होती है जब साकार में हमारे सन्मुख है
तो वो निराकार जब साकार में आता है तो हमारा कंसंट्रेशन साकार की ओर होना चाहिए या निराकार की ओर होना चाहिए? है निराकार ज्योति बिंदु की तरफ, आत्मा की तरफ होना चाहिए। आत्मा भी सुप्रीम आत्मा। अगर देहधारी आत्मा की तरफ बुद्धि जाती है तो कहेंगे नमन, क्योंकि नमन कौन कराना चाहता है? साकार नमन कराना चाहता है या निराकार नमन कराना चाहता है? कौन झुकाना चाहता है? साकार झुकाना चाहता है। बाकी निराकार के झुकाने की तो बात ही नहीं। इसलिए ओम नमो शिवाय ये भी नहीं कहना है और परमात्माय नमः भी नहीं कहना है। क्यों नहीं कहना है? कहते हैं परमपिता परमात्मा, कभी ऐसे कहते हैं परमात्मा परमपिता? क्यों नहीं कहते हैं? कोई कारण होगा? शिव शंकर, शंकर शिव क्यों नहीं कहते? अरे कोई कारण होगा ना। क्या कारण है जो शिव का नाम पहले, शंकर का नाम बाद में? पहले शंकर का नाम नहीं रखते। अरे शिव बड़ा है या शंकर बड़ा है? तो बड़े का नाम पहले, छोटे का नाम बाद में। ऐसे ही परमपिता परमात्मा। पिताओं में सबसे बड़ा पिता कौन है? बड़े बड़े तो धर्म पिताएं हैं, महान धर्म पिताएं कहे जाते हैं, ग्रेट फादर्स। लेकिन उनसे भी बड़ा है परमपिता नहीं। उनसे भी बड़ा है जिसे प्रजापिता कहा जाता है, जो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है। जो भी मनुष्य सृष्टि में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं उनमें हीरो पार्टधारी है। तो मनुष्य सृष्टि में बड़े बड़े धर्म पिताओं का भी पिता है, फिर उसका भी कोई पिता है? प्रजापिता का कौन पिता है? परम पिता, उसका भी कोई पिता है? उसका कोई पिता नहीं। तो परमात्मा ही नमः कहना चाहिए या ओम नमो शिवाय कहना चाहिए या ओम शांति कहना चाहिए? ओम शांति कहना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ही नमः कहना ये फिर भी परम पार्टधारी आत्मा के प्रति इंट्रोड्यूस किया या परमपिता के प्रति इंट्रोड्यूस किया? आत्मा के प्रति इंट्रोड्यूस किया। तो हमें तो आत्मा की ओर नहीं झुकना है। झुकना किसके सामने है? वो साकार में आया हुआ जो निराकार परमपिता है, उसी की जयंती हीरे तुल्य है, उसी का हमको गायन करना है। तो यहाँ ओम शांति कहना है, एक दूसरे को आत्मा की याद दिलानी है। ये है अपना और अपने बाप का परिचय। क्या परिचय है? हम भी आत्मा और शिव बाप भी आत्मा। ये महिमा भक्त गाते हैं। क्या? तुमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तुम बच्चे जानते हो जिसकी महिमा भक्त लोग गाते हैं भक्ति मार्ग में, वो तो सिर्फ महिमा गाते हैं। उनको प्रैक्टिकल में माता पिता बंधु सखा सर्व संबंधों से मिलता है या हमको मिलता है? हमको तो मिलता है। वो बाप आज हमारे सन्मुख बैठे हैं और युगों में तो नहीं बैठते। ये खास संगम युग की बात है। पहले भी जरूर सम्मुख ही था। किसके? हैं? उन भक्तों के सन्मुख नहीं था।
उन ब्राह्मणों के सन्मुख भी नहीं था, लेकिन हमारे सन्मुख था। उन ब्राह्मणों में और हम ब्राह्मणों में क्या अंतर है? वो ब्राह्मण है कुखवंशावली, कुख माने गोद, उन्हें गोद का नशा है। हमने शिव बाबा की ब्रह्मा के द्वारा गोद ली, तो जिन्होंने गोद ली उनको नशा है। हमको गोद का नशा है या मुख से निकली हुई वाणी का नशा है? हमको तो वाणी का नशा है। तो हम हैं मुखवंशावली और वो हैं कुखवंशावली। तो हम मुखवंशावली को सन्मुख मिले हैं और दूसरे ब्राह्मणों को भी सन्मुख नहीं मिलते। तो ये बातें बच्चे ही जानते हैं। जो मेरे बच्चे बनते हैं प्रैक्टिकल में, वो ही बच्चे जानते हैं। भक्त इन बातों को नहीं जानते और सिवाय तुम्हारे और कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे ही बाप के सन्मुख बैठे हो, तुम जानते हो कि एक ही बाप है जिसकी ये महिमा हो रही है। कौन सी? अरे गीत में महिमा गाई ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु च सखा, तुम्हें माने सर्व संबंध। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं होता है जिसके साथ सारे ही संबंध हो जाए। अपोजिट संबंध भी होते हैं, बेटी का संबंध, फिर पत्नी का संबंध। ये क्या हुआ? दुनिया में तो इसको बहुत खराब मानेंगे, लेकिन परमात्मा बाप के लिए एक इसमें कोई त्रुटि, कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? कि दुनिया वालों के सामने जो संबंध समझा जाता है वो संबंध रूहानी संबंध नहीं है। उनका कौन सा संबंध है? उनका जिस्मानी संबंध है। तो एक ही बाप की ये महिमा है। वो बाप तुम बच्चों को कितना सुख दे रहे हैं, जो फिर तुम कब दुखी नहीं होने वाले हो। चाहे कोई संबंध में तुम रहो, जिन्होंने बाप के साथ जिस संबंध का अनुभव ले लिया वो उस संबंध में कभी भूखे प्यासे नहीं रहेंगे। जिन्होंने कोई संबंध का अनुभव बाप के साथ नहीं ले पाया वो उस संबंध के लिए तड़पते रहेंगे। तो तुम बच्चों को तो बहुत सुख मिलता है, हर एक संबंध का सुख मिल जाता है। इतना सुख मिलता है जो फिर तुम कब दुखी नहीं होंगे। खास करके 21 जन्म तो बिल्कुल दुखी नहीं होंगे। ऐसे बाप के सन्मुख तुम बैठे हो, जानते हो ये हमारा बेहद का बाप है, जो हमको स्वर्ग के सुख देने के लिए सेवा कर रहे हैं। बाप हमेशा बच्चों को रख कर, रच कर, उन्हों की फिर सेवा कर, फिर लायक बनाते हैं। बच्चों की कितनी मेहनत से पालना करते हैं। रात दिन ये चिंतन रहता है कि बच्चों की सेवा करके बच्चों को लायक बनावें। सेवा करने में ऐसे तल्लीन हो जाते हैं जैसे कि बच्चों के गुलाम बन जाते हैं। गुलाम से सारे काम कराए जाते हैं या कोई काम नहीं कराया जाता है? सारे काम गुलाम से कराए जाते हैं। तो वो है हद की अपनी रचना की गुलाम, ये फिर है बेहद का बाप। ये भी कहते हैं बच्चे पूरा वर्षा लेकर स्वर्ग के मालिक बने। बच्चों पर हमेशा रहम करना होता है। जिस सेंसिबल बाप होंगे वो कहेंगे बच्चों को क्यों न साथ साथ सच्चाई की कमाई भी करावें। लौकिक बच्चों की स्थूल पालना तो आधा कल्प से करते रहे। बच्चों की पालना कर बड़ा किया, लायक बनाया, बच्चे के लिए विल किया, बस शरीर छोड़ा और जा कर के फिर दूसरा जन्म लेंगे।
वो तो हुआ हद का बाप, और ये तो है बेहद का बाप। वो भी हद के ब्रह्मा हैं। कौन? हद के ब्रह्मा कौन है? लौकिक बाप। रचना रच करके फिर उनके गुलाम बनते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अंदर में रहता है कहाँ बच्चे कुसंग में ना आ जावें, खराब न हो जावें, नाम बदनाम न कर देवें, परंतु वो तो हो गया अल्पकाल का सुख। फिर भी पता नहीं बच्चा सपूत निकले व कपूत निकले। कई ऐसे भी कपूत निकलते हैं जो एकदम खाना खराब कर देते हैं, बाप की मिल्कियत को एकदम उड़ाए के चट कर देते हैं। इसलिए बच्चों की बड़ी संभाल करनी पड़ती है। बेहद के बाप को भी कितना फुरना रहता है। कहते हैं तुम भी वर्षा लो और अपनी रचना को भी वर्षा दिलाने के निमित्त बनो। परंतु कोई कपूत बच्चे होते हैं तो बाप का कहना नहीं मानते हैं। बाप कहे पढ़ाई पढ़ो तो पढ़ते नहीं है, बाप कहे पवित्र बनो तो बनते नहीं है। कोई मुश्किल कोटों में कोई में कोई आज्ञाकारी निकलते हैं। यहाँ तो श्रीमत मिलती है, तुम माता पिता हम बालक तेरे, ये एक की महिमा है, परंतु मनुष्य तो जानते नहीं। कृष्ण के आगे, लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर कहते रहेंगे तुम माता पिता हम बालक तेरे। अब ये तो अंधश्रद्धा की बात हो गई कि जिस देवता के सामने जाएं उसी के सामने कहने लगे तुम माता पिता हम बालक तेरे। अब लक्ष्मी नारायण तो स्वर्ग के मालिक थे ना, वो तो अपनी प्रारब्ध भोगते थे, वो अपने बच्चों के माता पिता थे या हम सबके माता पिता हैं? वो तो अपने लक्ष्मी नारायण सबके माता पिता थे? नहीं, वो तो अपने बच्चों के माता पिता होंगे। उनको तो अपने बच्चे थे, उनको कैसे कहते हो तुम माता पिता हम बालक तेरे? वास्तव में ये महिमा दो की नहीं है, लक्ष्मी नारायण या जगन्नाथ जगत पिता की नहीं है। किसकी है? एक शिव बाबा की है। गीत में भी सुना हूँ, ऊंचे ऊंचे है शिव बाबा, सबका सदगति दाता, सबको स्वर्ग सुख धाम शांति धाम ले जाने वाला। तो ऐसे बाप की मत पर चलना पड़े। समझते भी है माता पिता से 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के घनेरे सुख मिलते हैं, परंतु ऐसी श्रीमत पर भी कोई मुश्किल चलते हैं, बहुत ऊंच वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए तीरी पर बहस्त लेकर के आया हूँ। ये क्या होता है? ये तीरी माने हथेली, हथेली पर स्वर्ग लेकर आया हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? हथेली पे न लेके आए, सर के ऊपर लेके आ जाए तो? अरे कंधे पर धर के आ जाए तो? नहीं। तीरी माने हथेली, हथेली हाथ को कहा जाता है। हाथ से कोई चीज़ कैच की जाती है, जैसे हाथ से कोई चीज़ कैच की जाती है ऐसे बुद्धि से भी बात कैच की जाती है। तो बुद्धि का मिसाल तीरी के लिए दिया जाता है। मैं तुम बच्चों की बुद्धि रूपी तीरी में, हथेली में स्वर्ग दे देता हूँ। स्वर्ग का नक्शा आ गया ना बुद्धि में, है? स्वर्ग कैसे स्थापन होगा? कौन स्थापन करने के निमित्त बनेंगे? कौन स्थापन कराता है? करण करावनहार कौन है? सारी बात बुद्धि में आ गई ना। तो तीरी पर बहस लेकर के आता हूँ। वास्तव में तुम जब श्रीमत पर चलो तभी ही तो लायक बनो। कदम कदम पर श्रीमत लेनी है। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो फिर ऊंचा पद नहीं पा सकते। क्यों नहीं पा सकते ऊंचा पद? है? अरे जितने ऊंचे कीमत पर चलेंगे उतना ही ऊंचा पद पाएंगे ना। नीच कीमत पर चलेंगे
तो नीच पद पावेंगे, ऊंचते ऊंच की मत पर चलेंगे तो जरूर ऊंचाई पद पावेंगे। तो श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो विश्व का मालिक बनना बहुत कठिन बात है, बहुत ऊंची बात है। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, लेकिन स्वर्ग है कहाँ ये तो किसी को पता नहीं है। आगे हम भी कहते थे फलाना स्वर्गवासी हुआ, अथवा सन्यासी कोई मरा तो कहेंगे ज्योति ज्योति में समाया, परंतु ज्योति ज्योति में समाया या स्वर्गवासी हुआ या नहीं हुआ ये पक्का पक्का तो कोई भी नहीं कह सकता। मुक्ति व जीवन मुक्ति दाता तो एक ही बाप है, बिना उसके स्वर्ग में कैसे गया, ज्योति धाम में कैसे समा जाएगा। वो ना आए तब तक कोई जा ही नहीं सकते। वो है ही निराकारी दुनिया, निराकारी बाप है, निराकारी आत्माएं हैं, निराकारी धाम है, उसको परम धाम भी कहा जाता है। साइंस घमंडी तो समझते हैं कि हम यहाँ ही जन्म लेते रहते हैं और यहाँ ही मरते हैं, जैसे मच्छर निकलते हैं फिर मर जाते हैं। सृष्टि के चक्कर का उनको कुछ भी पता नहीं है। 4-6-64 की वाणी का दूसरा पेज। इस सर्वव्यापी के ज्ञान से कुछ भी समझ नहीं सके हैं। अभी बाप तुमको मिला है, कहते हैं बच्चे वापस चलना है। अब मैं कल पहले मुआफिक आया हूँ सबको ले जाने के लिए। क्यों ले जाने के लिए आया हूँ? ले जाने की क्या जरूरत है? इसलिए ले जाने के लिए आया हूं कि देह के सुख भोगते भोगते अब सबकी आत्मा में खाद पड़ गई है। काय की खाद पड़ी है? पहले सोने की खाद पड़ी, फिर त्रेता में चांदी की खाद पड़ी, फिर द्वापर में कॉपर की खाद पड़ी, अभी लोहे और पत्थर की खाद पड़ गई। अब तो आत्मा कोई काम की न रही है। क्या हम चाहते हैं कि हम वाचा से कोई को सुख देवें, लेकिन फिर भी वाचा कैसी निकल जाती है दुख देने वाली, दूसरे को अनायास ही दुख हो जाता है। हम नहीं चाहते कि हम उसे दुख दें बोल करके, लेकिन हमारी कोई न कोई अनजान में ऐसी वाचा निकल जाती है जो वो दुखी हो जाता है। हम दृष्टि से किसी को दुख नहीं देना चाहते, फिर भी दुख हो जाता है। कोई भी कर्मेंद्रियों से हम कोई को दुख नहीं भी देना चाहते हैं तो भी हमसे भूल हो ही जाती है। तो ये दुनिया खाद वाली दुनिया हो गई, और हमारी आत्मा में भी एकदम मुलम्मे की खाद पड़ गई। इसलिए मैं सबको ले जाने के लिए आया हूँ। सबकी आत्माएं तथा शरीर आयनाइज्ड हो गए हैं, उनको फिर से सतो प्रधान बनना है। बाप आकर आत्माओं को ही सतो प्रधान बनाते हैं, या 5 तत्वों के शरीर को भी सतो प्रधान बनाते हैं? मुरली में तो बोला है, मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का खिवैया एक ही बाप हूं, और कोई नहीं पार लगा सकता। न इस शरीर को उस किनारे ले जाएगा सतयुग में स्वर्ग में, और न इस आत्मा को कोई ले जाएगा। एक ही बाप है, तो उनको ही फिर सतो प्रधान बनाना है। तुम बच्चों की आत्मा पहले सतो प्रधान थी, उसको कहा जाता गोल्डन एज वर्ड। पवित्र आत्मा थी तो पवित्र शरीर था, जैसा सोना वैसा जेवर। वो सच्चा जेवर अब कहाँ चला गया? कहाँ चला गया?
हैं? वो सच्चा जेवर अब कहाँ चला गया? अरे अभी दुनिया में कहीं ढूंढने जाओ तो किसी के घर में प्योर सोना मिलता है? मिलता है? मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उसमें खाद पड़ गई। 9 कैरेट का सोना मिलेगा, 12 कैरेट का मिलेगा, 15 कैरेट का मिलेगा, 22 कैरेट का सोना होता ही नहीं। अगर होगा तो वो मोल्ड ही नहीं होगा। क्या? सोने को मोड़ने के लिए उसमें कुछ न कुछ खाद पड़ती है। अगर खाद न डाली जाए, ये देह अभिमानी की खाद है, ये अगर खाद न पड़े तो आत्माओं को सुख ही नहीं मिलता है। क्या? सुख कैसे मिलता है? जब देह धारण करें तब सुख मिलता है। सतयुग में भी राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती थी, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती थी, तो आंख से ही सुख लेते थे। ये आंख से जो सुख लेते थे, ये आंख देह का अंग नहीं है, देह का अंग है, तो देह से ही सुख भोगा जाता है। जहां भगवान बाप नहीं होते हैं वहां देह से ही सुख भोगते हैं, और जहां भगवान बाप होता है संगम में, वो क्या सिखाता है? वो ही आकर के सिखाते हैं, इससे देह के संबंधियों, देह की दुनिया, देह के पदार्थों को बिल्कुल भूल जाओ, तो मैं तुमको कौन सा सुख दूंगा? है? अतीन्द्रिय सुख दूंगा। ऐसा सुख दूंगा जो इंद्रियों से परे का सुख होगा। क्या? इंद्रियों से परे। इंद्रियों की दरकार ही आंखों की भी दरकार है। लक्ष्मी नारायण है, खड़े हैं, चित्र में ध्यान से देखो, है? और राधा कृष्ण को ध्यान से देखो, क्या अंतर है? राधा कृष्ण एक दूसरे को देख रहे हैं, दृष्टि का सुख ले रहे हैं, और लक्ष्मी नारायण हैं, एक दूसरे को देख भी नहीं रहे। देह का कोई भी कनेक्शन एक दूसरे के साथ नहीं है, फिर भी सुख ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? सुखी हैं या दुखी हैं? कौन सा सुख ले रहे हैं? इंद्रियों से परे का सुख ले रहे हैं, वो है वाइब्रेशन का सुख। जैसे पपीता मिसाल है, पपीता का एक वृक्ष यहाँ खड़ा है, एक दूसरा वृक्ष मादा यहाँ है, तो जो नर है वो 2 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी नर वृक्ष नहीं है। 2 किलोमीटर दूर एक है, तो भी वहां से अपना पराग खींच लेता है। ये वाइब्रेशन की ताकत है या दैहिक खिंचाव है? ये वाइब्रेशन की ताकत। ऐसे ही संगम युग में लक्ष्मी चाहे कहीं भी दूर रहे और नारायण कहीं भी दूर रहे, जब संपन्न स्टेज हो जाएगी तो दूर होते हुए भी एक दूसरे को सुख का लेन देन करते रहेंगे, लेकिन देह की दरकार नहीं। तो देह की दुनिया से परे, इस खाद की दुनिया से परे कौन ले जाता है? ये रास्ता कौन बताता है? एक ही शिव बाबा बताता है, बाकी दुनिया में कोई ये रास्ता बता ही नहीं सकता। देवताएं भी नहीं बता सकते। सतयुग के देवताएं राधा कृष्ण जैसे 16 कला संपूर्ण लक्ष्मी नारायण वो भी नहीं बता सकते, तो दूसरा कौन बताएगा? तो बताया कि जैसा जेवर होता है इसे समझ लेना चाहिए कि सोना भी वैसा ही होगा। अगर जेवर में खाद पड़ी हुई है तो क्या समझ लेना चाहिए? जरूर सोने में भी खाद पड़ी हुई होगी। 2 कैरेट भी नहीं, 1% भी सच्चा सोना नहीं रहा है, खाद पड़ गई है।
अभी बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, तो तुम सच्चे सोने के बनते जावेंगे। आत्मा उड़ने लग पड़ेगी। अभी तुम्हारे पर टूटे हुए हैं, तो क्या करें? ज्ञान योग के पंख धारण करने के लिए एक ही बाप को याद करो। अब तुम जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा पद पावेंगे। विभिचारी याद का पुरुषार्थ करेंगे तो फिर वैसा ही पद पावेंगे। आप विभिचारी याद का पुरुषार्थ करेंगे, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो पद भी ऐसा ऊंच मिलेगा। कितनी ऊंची पढ़ाई है। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, तुम राजाओं का राजा बनेंगे, भिखारी पुजारी राजाओं के भी तुम पूज्य बनेंगे। क्या क्या कहा? ऐसे नहीं कि तुम राजाओं के राजा 21 जन्म में ही बनेंगे, लेकिन द्वापर युग से जो भिखारी राजाएं होते हैं, पुजारी राजाएं होते हैं, उनके भी तुम पूज्य बनेंगे, वो भी तुम्हारी पूजा करेंगे। गाया भी जाता है, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। तुम जानते हो हमसे पूज्य देवी देवता थे, फिर हमसे चंद्रवंशी पूज्य बने, हमसे पूज्य अब फिर पुजारी बने, फिर बाप आकर पुजारी से पूज्य बनाए रहे हैं। अभी भक्ति मुर्दाबाद होती है। क्या क्या मुर्दाबाद होती है? भक्ति। भक्ति माने क्या? भागते रहना। बुद्धि कहीं एक जगह टिकती ही नहीं है। जिनकी बुद्धि एक जगह टिक गई, कोई दूसरे में आस्था नहीं रही, कोई दूसरों में निश्चय नहीं रहा, एक बाप में अटल निश्चय हो गया, तो भक्ति से बाहर आ गए या भक्ति में? भक्ति से बाहर आ गए। तो भक्ति मुर्दाबाद, ज्ञान जिंदाबाद होता है। ब्रह्मा की रात अब मुर्दाबाद होती है। क्या ब्रह्मा की रात मुर्दाबाद होती है? ब्रह्मा की रात मुर्दाबाद कब होती है? ब्रह्मा जिंदाबाद रहे तो रात मुर्दाबाद होगी? क्यों नहीं होगी? अरे ब्रह्मा जब तक जिंदा रहे तब तक अज्ञान की रात जिंदा रही या खत्म हो गई? है? जिंदा रही। ब्रह्मा ने बाप को पहचाना है? नहीं पहचाना, तो अज्ञान में थे या ज्ञान में थे? हैं? तो पहले तो ब्रह्मा मुर्दा हो। ब्रह्मा मुर्दा बने तब अज्ञान जिंदाबाद हो। अरे चंद्रमा जो है वो अंधेरे में रहने वाला है या उजाले में रहने वाला है? चंद्रमा तो अंधेरे में होता है, और सूर्य तो सदैव उजाले में, और सूर्यवंश से बच्चे भी सदैव उजाले में। तो ब्रह्मा की रात मुर्दाबाद, ब्रह्मा का दिन अब जिंदाबाद होता है। अगर ब्रह्मा मुर्दाबाद हो गया तो ब्रह्मा को फॉलो करने वाले, ब्रह्मा को फॉलो करने वाले मुर्दाबाद होंगे या जिंदाबाद होंगे? हैं? जिंदाबाद होंगे। ब्रह्मा अगर मुर्दाबाद हो गया तो ब्रह्मा को फॉलो करने वाले मुर्दाबाद होंगे या जिंदाबाद होंगे? हैं? क्यों क्यों मुर्दाबाद होंगे? हैं? हाँ, ब्रह्मा मुर्दाबाद हो गया तो उन्हें समझना चाहिए कि हम जिसको याद करते हैं, जिसकी गोद में हम पले हैं, जो गोद हमको बार बार याद आती है, जब वो ही मुर्दाबाद हो गया तो उसको अगर हमने फॉलो किया तो हम भी नीचे गिरेंगे या ऊपर उठेंगे? नीचे गिरेंगे। मुरली में तो बोला है ब्रह्मा का फोटो भी नहीं रखना है। अब तुम्हारा ब्रह्मा का दिन होता है। ब्रह्मा का दिन कैसे होगा? ब्रह्मा तो मुर्दाबाद हो गया। वही ब्रह्मा
कोई में प्रवेश करता है, जिसमें प्रवेश करता है भक्ति मार्ग में, उसका कौन सा चित्र पूजा जाता है? जगदम्बा का। जगदम्बा का चित्र तो पूजा जाता है, लेकिन जगदम्बा भगवान के रूप में तो नहीं पूजी जाती। जगदम्बा भगवती के रूप में पूजी जाती है या भगवान के रूप में पूजी जाती है? भगवती के रूप में पूजी जाती है। और फिर देवियों की जो पूजा है वो द्वापर से शुरू होती है या कलयुग में शुरू होती है? द्वापर शुरू होती है देवियों की पूजा। जो देवियों की पूजा जगदम्बा सिंगल है या जगदम्बा के साथ युगल भी दिखाया जाता है? सिंगल है तो सिंगल देवियों की पूजा कलयुग में होती है या द्वापर में होती है? कलयुग में होती है। तो कलयुग में जो पूजा होती है वो देवताएं भी सेकंड ग्रेड के हुए या फर्स्ट ग्रेड के हुए? सेकंड ग्रेड हो गए। और हम तो प्रवृत्ति मार्ग के पुजारी हैं। क्या हम प्रवृत्ति मार्ग को मानने वाले हैं या निवृत्ति मार्ग को मानने वाले हैं? हम तो प्रवृत्ति मार्ग को मानने वाले हैं। तो जो ब्रह्मा का दिन है उसका मतलब ये है वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जरूर त्रिनेत्री में प्रवेश करता है तब उसका दिन होता है। जब तक तीसरे नेत्र जिसे शिव नेत्र कहा जाता है, शिव है ज्ञान सूर्य, उस ज्ञान सूर्य के कनेक्शन में जब तक ना आए तब तक ब्रह्मा भी रोशनी में नहीं आ सकता। तो ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों की रात अब पूरी होती है। रात कब से शुरू होती है ये शास्त्रों में नहीं है? शास्त्रों में ये बात है कि ब्रह्मा की रात कब से शुरू होती है? उनको तो पता ही नहीं। ब्रह्मा का दिन है सत्ययुग त्रेता, द्वापर कलयुग की आदि से रात्रि शुरू होती है। ये सब बातें तो बच्चों की बुद्धि में आई है। हम 84 जन्म पूरे करके आए, अब फिर से राजभाग भोगेंगे। सतयुग में ये ज्ञान नहीं रहेगा, वहाँ होगी प्रारब्ध बल। वहाँ भी तुम बाप से वर्षा लेते हो क्या? लेकिन लौकिक बाप से वर्षा लेते हो या पारलौकिक बाप से वर्षा लेते हो? हैं? वहाँ 1 जन्म की प्रारब्ध लेते हैं लौकिक बाप से, और यहाँ हम 21 जन्मों की प्रारब्ध बाप से लेकर पारलौकिक बाप से लेकर जा रहे हैं। तो इस समय की प्रारब्ध वहाँ तुमको मिलती है जो 21 जन्म चलती है। भारत पर ही सारा खेल बना हुआ है। सतयुग में जो दैवी राज्य था वो अब आसुरी राज्य है। प्रजा का प्रजा पर राज्य था है। शास्त्रों में तो क्या क्या बैठ लिखा है। जुआ खेला, राजभाग हराया। अब कौरवों पांडवों के पास राज है कहाँ जो हराया? ऐसी गंदी गंदी बातें लिख दी हैं। दिखाते हैं द्रौपदी को 5 पति थे। अरे हिंदू नारी का 1 पति होता है, 5 कैसे होंगे? बताओ 5 कैसे होंगे? पति माने क्या? पाति। पाति माने रक्षा करना, उससे बना है पति, अर्थात रक्षा करने वाला। तो बाप कहते हैं तुम सब क्या हो? द्रौपदियाँ हो। द्रौपदियाँ हो का मतलब क्या हुआ? इस कलयुगी दुनिया में सब द्रौपदियों के चीरहरण किए जाते हैं। क्यों चीरहरण करते हैं? जो चीरहरण करने वाले हैं दुर्योधन दुशासन, वो ज्ञानी है या अज्ञानी है? अज्ञानी है। अगर ज्ञानी होते तो चीरहरण करने की दरकार होती या समझाने बुझाने, ज्ञान समझने की चीज़ है या जोर जबरदस्ती करने की चीज़ है? काहे की चीज़ है? ज्ञान जो है वो समझ को कहा जाता है। बात को समझना, और जो बात हमने समझी है वो बात जिन्होंने नहीं समझी है उनको समझाना। दुर्योधन दुशासन में इतना ज्ञान होता ही नहीं है जो दूसरों को अपनी ज्ञान की बात समझा सके। तो पुरुष लोग 2-4 स्त्रियां रखते हैं, जैसे कृष्ण के लिए लिख दिया 16,108 रानियां थी। अब एक तरफ लिखते हैं कृष्ण भगवान वाच, कृष्ण भगवान था। फिर लिखते हैं उनको इतनी रानियां थी, उनको भगाया,
यह किया, ये सब नॉनसेंस बातें। अरे भगवान के पीछे भक्त खुद ही भागते हैं या भगवान उनको बाह पकड़ के ठठेर के भगाता है? भगवान के पीछे तो भक्त खुद ही भागते हैं। ये सब नॉनसेंस बातें शास्त्रों में लिख दी हैं। बाप कहते हैं इनको ईविल बातें कहा जाता है। हियर नो ईविल, सी नो ईविल। बंदर का चित्र दिखाते हैं, इस समय मनुष्य बंदर मिसल हैं, इसलिए बंदर की शक्ल दिखाते हैं। बात इस समय की है, इनको कहा जाता है रौरव नरक, बिच्छू टिंडन मिसल, एक दो को मारते ही काटते ही रहते हैं। बिच्छू क्या करता है? बिच्छू अपनी माँ का ही पेट फाड़ देता है। जब माँ कोई नहीं छोड़ेगा तो और किसी को छोड़ेगा क्या? कोई को नहीं छोड़े। बच्चे बाप का खून कर देते हैं। ये तो आज की दुनिया की बात है। आज से 400-500 साल पहले औरंगजेब ने क्या किया? अपने बाप को ही जेल में डाल दिया। बच्चे बाप का खून कर देते हैं। देखते हैं बाप मरता नहीं है तो इनकी गद्दी कैसे मिलेगी, तो फिर जहर की गोली खिलाए और मारने की कोशिश करते हैं। बहुत गंद है। बाप कहते हैं माया ने तुमको बिल्कुल डर्टी ब्रूट्स बनाई दिया है। भारत हेवन था, भारत अब हेल है। 84 जन्म भी भारतवासियों के ही हैं। क्या दूसरे धर्म वालों के 84 जन्म नहीं है? है या नहीं है? कैसे दूसरे जन्म वालों के 84 जन्म कैसे हो जाएंगे? जो सेकंड नारायण है, राधा कृष्ण का बच्चा बनेगा सतयुग में, उसके 84 जन्म होंगे हैं? उसके 83 जन्म होंगे। क्यों? वो तो कमजोर आत्मा है। वो आत्म की स्थिति की वो 16 ग्रेड जो स्टेज होनी चाहिए वो यहाँ संगम युग में प्राप्त ही नहीं कर सका। बल बहुत पावरफुल आत्मा है। सतयुग के सेकंड जन्म में भी नारायण बनती है। पुरुषार्थ बहुत किया है, सेवा बहुत की है, लेकिन आत्म की स्थिति जो प्राप्त करनी चाहिए वो संगम युग में आत्म की स्थिति प्राप्त नहीं की, इसलिए उसका एक जन्म कम हो जाता है। एक जन्म कम होने से कला भी कम हो गई, चौथाई कला कम हो गई, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि द्वापर युग से जब गिरती कला तेजी से शुरू होती है तो उसमें इब्राहिम की सोल प्रवेश कर जाती है, कैप्चर कर लेती है। उसके ऊपर दूसरे धर्म की आत्मा प्रभाव जमा लेती है और दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरे धर्म में कन्वर्ट होगा तो दूसरे देश का वासी बनेगा या भारतवासी बनेगा? हैं? दूसरे देश का वासी बन गया तो पक्का भारतवासी हुआ या कच्चा भारतवासी हुआ? है? जन्म तो लिया भारत में लेकिन कच्चा हो गया। बाकी तुम जो हो पक्के भारतवासी हो, जो 84 जन्म लेते हो, तो बाप कितनी तुमको समझानी देते हैं। यही नहीं, चलो वो तो विदेशी धर्म का, इस्लाम धर्म का आधार में रहेगा सेकंड नारायण। महात्मा बुद्ध का जो आधार होता है थर्ड नारायण, वो भारत में जन्म लेता है या विदेश में चला जाता है? भारत में जन्म लेता है, तो वो तो भारतवासी होना चाहिए। वो भी भारतवासी नहीं होता 84 जन्म का, क्योंकि उसके भी दो जन्म कम हो जाएंगे। आधी कला भी उस आत्मा की कम हो जाएगी। तो देखो भारत हेवन था, अभी हेल है। कहते हैं आई एम मोस्ट ओबीडिएंट फादर सर्वेंट, टीचर सर्वेंट, सदगुरु सर्वेंट। अब बाप कितनी अच्छी समझानी देते हैं। मैं आया हुआ हूँ, पंडे लोग यात्रियों के सर्वेंट होते हैं रास्ता बताने के लिए।
अभी मैं तुम बच्चों को स्वर्ग में ले चलने के लिए गाइड बना हूं, इस पुरानी दुनिया से लिबरेट करता हूं। हिस्ट्री जरूर रिपीट होगी, ग्रंथ में भी है, हो सी भी सत, है सी भी सत, एक ओंकार, सदगुरु अकाल, ये नाम है ना, तो उनकी महिमा है। वो कौन है? एक जो है भी सत्य, था भी सत्य और होगा भी सत्य। कौन है वो? जो सदैव ही सत्य है, हैं? वो तो नारायण के लिए, विष्णु के लिए कह देते हैं। क्या कह देते हैं? भक्त लोग नारायण के लिए कह देते हैं क्या? सच्चित आनंद है, सच्चिदानंद। लेकिन क्या नारायण वाली आत्मा सदैव सत्य रहती है? कभी झूठ नहीं होती? झूठ खंड में झूठ होती है या नहीं होती है? पतित दुनिया में पतित बनती है या नहीं बनती है? बनती है। तो उनके लिए तो नहीं कहना चाहिए सच्चिदानंद। कौन हुआ? जो सदैव सत्य में टिका रहता है वो तो एक ही है, शिव बाबा। अभी मैं आया हूं, उनको अयोनी कहते हैं, फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। अरे जिनको तुम सर्वव्यापी कहते हो वो योनि से जन्म नहीं लेते हैं, उनका जन्म ही योनि से होता है, तो अयोनी कैसे कह दिया? भगवान को जब तुम अयोनी कहते हो तो वो तो जन्म लेता ही नहीं है गर्भ से। कुत्ते बिल्ले में परमात्मा है, कैसी कैसी बातें करते हैं। तेरे में है, मेरे में है, जिधर देखता हूँ तू ही तू है। यहाँ तो हम आए ही हैं मौज करने के लिए, खाना पीना ऐश करना, बस ऐसे बहुत हैं जो ऐसी बातें सिखाते रहते हैं। इसलिए बाप कहते हैं गुरु जिनके अंधले चेले सत्यानाश। बाप कहते हैं ये कलयुगी गुरु तुमको डुबोने वाले हैं। सर्वव्यापी का ज्ञान देना माने डुबोना। बाप कितना आकर के समझाते हैं। कोई तो झट निश्चय कर लेते हैं कि हम बाप से ही बेहद का वर्षा लेते हैं। इन जैसा स्वीट फादर कभी मिल ही नहीं सकता। स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है। जब बाप मिले तभी हम स्वर्ग के मालिक बने। ऐसे बाप को तो झट अपना बना लेना चाहिए। फिर देर क्यों होती है बनाने में? है झट बना लेना चाहिए, लेकिन झट बनाने में देर क्यों होती है? हैं? क्योंकि कुछ न कुछ औरों की बातों के चक्कर में आ जाते हैं तो देर होती है। जो औरों की बातों के चक्कर में नहीं आए होंगे 63 जन्म में, क्या एक के ही सहयोगी रहे होंगे तो वो झट समझ लेंगे। बाप कहते हैं मुझे तो बच्चे चाहिए, वो बच्चे चाहिए जो कल पहले मेरे बच्चे बने थे। 4/6/64 की वाणी का 3रा पेज। तो जो बच्चे चाहिए वो फिर कपूत होने चाहिए या सपूत होने चाहिए? सपूत तो मेरे बच्चे होने ही वाले हैं, कपूत नहीं होने वाले हैं। कल पहले भी अपना खाना खराब कपूत बच्चों ने किया था। नहीं तो अपना खाना आबाद करना चाहिए। खाना खराब न बच्चों को करना चाहिए न स्त्री को करना चाहिए। क्रिएटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों को भी स्वर्ग का मालिक बनावे। पहले तो अपने पर रहम करें, ऐसे नहीं बाबा कृपा करेंगे तब हमारे ऊपर रहम हो जाएगा, सब लक्ष्मी नारायण बन जावे। ऐसे तो हो नहीं सकता। ये बड़ा भारी इम्तिहान है। क्या इस भारी इम्तिहान में स्कॉलरशिप लेने वाले सिर्फ 8 ही निकलते हैं। फिर हैं फर्स्ट क्लास 108। लॉटरी होती है ना। बाप कहते हैं देह सहे, देह के जो भी संबंध हैं सबको भूल जाओ, अपन को नंगा समझो, मुझे याद करो, देह अभिमान छोड़ो, अपन को आत्मा निश्चय करो। ऐसे नहीं कि तुम परमात्मा हो। वो फिर आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं।
आत्मा जाकर परमात्मा में लीन होगी। आत्मा जाकर परमात्मा में लीन हो जाए तो भी उनको परमात्मा नहीं कहेंगे। आत्मा जाकर के परमात्मा में लीन हो जाए याद में, तो उस आत्मा को परमात्मा कहेंगे? हैं? कहेंगे? कोई आत्मा परमात्मा में सदैव के लिए लीन हो जाती है? एक ही आत्मा है जो याद में अपने को शिव के याद में लीन कर देती है, इसलिए उसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। तो एक ही आत्मा का ये टाइटल है परमात्मा। सब आत्माएं कैसे ये टाइटल ले सकती हैं? आत्मा सो परमात्मा। लीन होने का मतलब क्या है? लीन होने का मतलब है एक भी वाचा, एक भी संकल्प मात्र भी सुप्रीम सोल वाणी के बरखिलाफ न जाए। एक भी कर्म अगर सुप्रीम सोल की वाणी के बरखिलाफ जाता है तो इससे साबित होता है कि आत्मा परमात्मा में लीन नहीं हुई। लीन तब कहें जब 100% श्रीमत पर चलने वाला हो। तो 100% श्रीमत पर चलने वाला आत्मा संपूर्ण होगी या अपूर्ण आत्मा होगी? हैं? जब पुरुषार्थ करते करते आत्मा संपूर्ण बने तब 100% लीन कही जा सकती है। आत्मा जाकर परमात्मा में लीन होगी तो भी उनको परमात्मा नहीं कहेंगे, न परमात्मा में लीन होंगे। सदैव के लिए कोई लीन हो सकता है क्या? सागर में से एक चुल्लू पानी लिया जाए और फिर उसको उसी में मिला दिया जाए, वो लीन हो गया या अलग रहा? उसे बाहर निकाला जा सकता है? हैं? नहीं निकाला जा सकता। जो चुल्लू पानी लिया वो अंश हो गया, उस अंश को उसी सागर में डाल दिया गया तो वो लीन हो गया। ऐसे आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है क्या? अच्छा, शंकर की आत्मा परमात्मा में ऐसी लीन हो जाती है? हैं? नहीं लीन हो सकती। वो फिर वही संस्कार, वही स्वभाव, वही फिर बाहर आवेगा, न कि परमात्मा बन के बाहर आएगा, तो परमपिता बन के अब बाहर आवेगा नहीं। तो बाप कहते हैं आत्मा कब लीन नहीं होती है सदा के लिए? ये ड्रामा अनादि है, सब एक्टर्स हैं और 500 करोड़ एक्टर्स हैं, उन सब को अपना पार्ट मिला हुआ है जो बजाना है। हर एक मनुष्य मात्र की आत्मा में ये इम्पॉसिबल पार्ट भरा हुआ है। बाप बगैर इस पार्ट की बात को कोई भी समझा नहीं सकता। बाप ही आकर तुम बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान दे करके त्रिकालदर्शी बनाते हैं। चित्रों में देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं, वास्तव में तीसरा नेत्र देवताओं को होता है, वो ब्राह्मणों को होता है, न तो शूद्रों को होता है न देवताओं को होता है। वैश्यों आदि की तो बात ही नहीं। तुम ब्राह्मणों को ज्ञान का तीसरा नेत्र है जिससे तुम सबकी ऑक्यूपेशन को जान जाते हो। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें बैठ लिखी है। पवन से बच्चा पैदा हुआ, अब हवा से बच्चा कैसे पैदा होगा? नाक से बच्चा निकल आया, नासिक। आगे तो सत्य सत्य करते थे, अभी कहेंगे ये सब झूठी बातें हैं, ये है ही झूठ खंड। सतयुग को सचखंड कहते हैं। सचखंड और झूठ खंड की हालत को तुम जान गए हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। ये पाठशाला है,
इसमें कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं सिखाई जाती है। अपना धंधा दूरी साफ करते रहो। क्या कहा है? कोई धंधा दूरी छोड़ने की बात नहीं है, सिर्फ बाप और स्वर्ग को याद करो। क्या काम करते याद नहीं होती है? हैं? माँ घर में खाना बनाती है, बच्चे को याद नहीं करती जो बाहर खेलने के लिए चला गया? याद करती है ना। तो ऐसे ही काम धंधा अपना करना है, कर्मेंद्रियों से कर्म करना नहीं छोड़ना है, लेकिन बुद्धि से याद करना है। ये बात खुद समझना है और दूसरों को भी समझानी है कि कर्म अगर छोड़ दिया तो कर्म सन्यासी हो गए। कर्म सन्यासी बनना है या कर्म योगी बनना है? हैं? कर्म को अलग कर दें और योग को अलग कर दें। जैसे ब्रह्मा कुमारियाँ 8-8 घंटे बैठ जाती हैं तो उनका योग अलग हो गया, और कर्म अगर ऐसे ही एडवांस वाले भी करने लगे, कर्मेंद्रियों से कर्म अलग, वो टाइम अलग, फिर याद करने का टाइम अलग, ये तो कर्मयोगी नहीं हुआ। कर्मयोगी का मतलब भी है कर्मेंद्रियां कर्म भी करें और फिर बाप को बुद्धि से हमें याद भी करना है। जब हम बुद्धि से याद करने में परफेक्ट हो जाएंगे तो कर्मेंद्रियों से किए हुए कर्म का कोई भी पाप या पुण्य हमको नहीं लगेगा। ये राज भरा हुआ है इस योग में। तुम्हारे में भी इन बातों को समझने वाले नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। अभी सिर्फ बाप और स्वर्ग को याद करो, ये मंत्र याद करते रहो, तुम्हारे सिर पर राजाई का तिलक आ जाएगा। आत्मा ही याद करती है, संस्कार सब आत्मा में रहते हैं। आत्माओं से बात करते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, कल पहले भी तुमने वर्षा लिया था, सूर्यवंशी में राज्य किया, फिर चंद्रवंशी में गए, कलाएं तो कम होती ही जाती हैं। देवी देवता धर्म से क्षत्रिय वर्ण में, फिर वैश्य वर्ण में, शूद्र वर्ण में आए। अभी तुमको स्मृति आई है कि ये नाटक पूरा होता है, तो माँ में एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। श्रीमत पर नहीं चले, देह अभिमानी में आए तो लगेगी चोट। फिर बृहस्पति की दशा से बदल करके राहु की दशा बैठ जाती है। फारकती दी तो रौरव नरकवासी बन जाते हैं। क्या मतलब हुआ है? अगर बाप को छोड़ दिया और दुनियादारी में ही चले गए, बाप से कनेक्शन बिल्कुल टूट गया, तो कहाँ गिरेंगे जाके? रौरव नरक में गिरेंगे। जैसे नाली होती है ना, तो नाली में कीड़े रौरियाते रहते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, और एक दूसरे को काटते रहते हैं। ऐसी दुनिया में जाकर के गिरेंगे। बाप कहते हैं बच्चे ऊंच पद पाना है तो अभी रेस करो पुरुषार्थ की, अभी ऊंच पद पावेंगे, तुम्हारा कल्प कल्प का बन जाएगा। और तो कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, सिर्फ एक जन्म के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो 21 जन्म के लिए तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अब भूत को याद मत करो, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। बाबा तुम्हारे लिए स्वर्ग स्थापन करते हैं क्या? बाबा तुम्हारे लिए स्वर्ग स्थापन करते हैं, उन्हें इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियंस के लिए स्वर्ग स्थापन नहीं करते हैं। नरक से दिल हटा दो, शिव बाबा को याद करो तो शिव बाबा स्वर्ग का मालिक बना देंगे। शिव बाबा शिवालय स्थापन कर रहे हैं। स्वर्ग माना ही शिवालय, जहाँ चैतन्य देवी देवताएं राज्य करते हैं। तो क्या शिवालय के मालिक बनना नहीं चाहते हो? बनना चाहते हो तो फॉलो मदर फादर। जो कुछ है सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। राजा भी तुम बनेंगे, तुम ही तो राजा थे, अभी रंग बने हो। 5-4 वर्ष लगे हैं राजा से रंग बनने में। भारत सो देवी देवता थे, अभी रंग हैं। और धर्म वाले की बात नहीं है, जो पीछे आते हैं वो स्वर्ग में आ ही नहीं सकते। देवता धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, इसलिए हिंदुओं की संख्या कम दिखाते हैं। नहीं तो भारत की संख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए। तुमको भगवान पढ़ाए रहे हैं तो कितना अटेंशन देना चाहिए। ये कोई कॉमन पढ़ाई नहीं है,
बड़ी वंडरफुल नॉलेज है, बूढ़े जवान बच्चे सब पढ़ते हैं। क्या कहा है? ये आध्यात्मिक पढ़ाई ऐसे नहीं कि बड़ों बड़ों के लिए ही है, नौजवानों के लिए ही है, बूढ़ों के लिए ही है, नहीं। ये पढ़ाई छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं, बीमार भी पढ़ सकते हैं। बाप और वर्षों को याद किया तो माया, बाप और वर्षों को याद न किया तो माया थप्पड़ जरूर मारेगी। पढ़ाई पर अटेंशन दो। इन्हों को तो ब्लड से लिखना चाहिए। मैं रात दिन बाबा को याद करूँगा, शिव बाबा का साथ पूरा दूंगा, हाथ पूरा पकड़ूंगा, बाबा जो कहेंगे सो ही करूँगा। बाप कहते हैं पहले तो बच्चों को आदि की पालना करो, जो आदि में पालना दी थी वही पालना करो। प्रेशर नहीं डालना चाहिए बच्चों के ऊपर। फिर जो बचे पहले बच्चों की पालना करो, फिर जो बचे उसमें से दो मुट्ठी दान में दो। तुमको इतना मिलेगा जितना साहूकार लाख देने से बनेगा, प्रत्यक्ष फल मिल जाता है। अच्छा, बाप दादा मीठे मीठे सिखिले बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग।